आज की सुबह भी रोज़ की तरह हम टाइम पे ब्रेकफास्ट करने पहुंच गए। सभी ने टाइम पे ब्रेकफास्ट कर लिया और बाहर भी निकल गए, लेकिन हमें अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो गई क्योंकि हमें कैब नहीं मिल रही थी। वहाँ पे कोई खाली कैब नहीं जा रही थी और कैब बुक भी नहीं हो रही थी, टैक्सीज़ नहीं आ रही थी। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें वहाँ पे कैब मिली और लेकिन हम फर्स्ट पॉइंट पर जाने के लिए जल्दबाजी में नहीं थे, हम थे सेकंड पॉइंट में जाने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे क्योंकि आज हम 3 पॉइंट कवर करने वाले हैं। पहला है व्यू एट द पाम, दूसरा है यॉट टूर और तीसरा रहेगा JBR बीच। तो यॉट टूर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट था, इसके लिए सभी ज़्यादा एक्साइटेड थे और उसका था टाइम जिसमें हमें टाइम पे पहुंचना है, वरना वो यॉट छूट भी सकती थी। इसलिए हम बहुत जल्दी में जाकर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो कवर कर रहे थे ताकि हम टाइम पे अपनी यॉट को पकड़ सकें। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें कैब मिल गई और फिर हम अपनी डेस्टिनेशन पर जाने लगे। लेकिन हमारे जो कैब ड्राइवर थे वो नए थे और उन्हें उतनी सड़कों का शायद नॉलेज थोड़ा कम था। तो जैसे ही हम पाम टावर के पास पहुँचे, उन्होंने एक गलत यूटर्न ले लिया। उसकी वजह से हमें वहाँ से एंट्री नहीं मिल रही थी और फिर हमें पीछे जाकर और दूसरा यूटर्न लेना पड़ा और इसकी वजह से बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो जैसे ही हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे, हम फिर से दौड़ भाग करने लगे और फिर जल्दी हमने एंट्री ली और फिर हमें लगा था कि हम डायरेक्ट जाएंगे बिल्डिंग पे, ऊपर हमें टॉप पे लेके जाया जाएगा और हमें वहाँ से व्यू दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ सिंपल नहीं होती है, हर चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाया गया है दुबई में। तो जैसे ही हमने पाम टावर में एंट्री ली, हमें लेकर गए इस रूम में और यहाँ पे पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है कि जुमेराह आइलैंड जो है वो कैसे बना है। ये एक मैन मेड आइलैंड है, ये तो सबको पता है, और ये किस तरीके से बना, ये सारी डिटेल्स आपको देते जा रहे थे। और इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे एक फुटप्रिंट्स आता था, उस पर एक बंदा खड़ा होता था और उसके थ्रू एक और वो आगे का स्ट्रक्चर बनने लगता था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था और ये चीज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होती। ये सारा जो ये फ्लोर है ये आपको पाम जुमेराह आइलैंड के बारे में पूरा बताता है कि ये किस तरीके से कब बना और कैसे बना, और ये तो आपको फ्लोर पे दिखा देंगे। उसके बाद आप आगे जाते हैं और फिर एक और अलग रूम में बिठाया जाता है और वहाँ पे स्क्रीन चल रही होती है और वहाँ पे सारी चीज़ें इतनी सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वहाँ पे सारी रियल इमेजेस और वीडियोस दिखाई जाती हैं कि ये आइलैंड कैसे बना है। इस आइलैंड को बनाने के लिए GPS टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट की भी हेल्प ली गई है। वहाँ से इमेजेस देखे जाते थे इसके परफेक्ट शेप और साइज़ को बनाने के लिए। और ये उन आइलैंड में से एक है जिन्हें आप स्पेस से अपने सिर्फ आँखों से देख सकते हैं, बिना लेंस के आप इन्हें नेकेड आई से देख सकते हैं। ये मैन मेड आइलैंड इतना बड़ा बनाया गया है और इसे बनाने के लिए जो बेस बनाया है वो समंदर के अंदर से ही रेत को निकाल कर इनके ऊपर बेस बनाया गया है। और ये जो ट्री शेप है, ये 6 साल से भी कम टाइम में ये सारा बेस बन चुका था, ये पूरा ट्री शेप बन चुका था। और 2006 में यहाँ पे बिल्डिंग्स बनना स्टार्ट हो गई और 2007 में यहाँ पे लोग रहने के लिए भी आ गए थे। यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पे कोई पॉइंट आप देखने जा रहे हैं जो बहुत ही अमेजिंग है, वहाँ पे आपको कोई टूर गाइड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपको स्क्रीन में सारी चीज़ें इतनी अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि उस चीज़ को देखने का और जो एक्साइटमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर हमें लिफ्ट में भेजा गया और 52 फ्लोर पे यहाँ पे व्यू एट द पाम का सेटअप था। और यहाँ पे जाने के बाद आपको दिखता है ये खूबसूरत व्यू, जुमेराह आइलैंड का पूरा व्यू आपको यहाँ से दिखेगा। ये देखिए, यहाँ से आपको गाड़ियाँ चलती हुई हर एक चीज़ यहाँ से क्लियर दिखती है और बहुत ही खूबसूरत है। और जो आप यहाँ पे घर देख रहे हैं वो बहुत ही महंगे, लग्जूरियस और बहुत ही अमेजिंग होते हैं। नई टेक्नोलॉजी से बने हुए सारे घर हैं, बहुत ही महंगे होते हैं यहाँ पे। और पर्सनल उनके पास बीचेस होते हैं और हर चीज़ की सुविधा वहाँ पे दी गई है। जैसे ही हम यहाँ पे व्यू एट द पाम के पॉइंट पे पहुँचते हैं, वैसे ही आपको बहुत अच्छा खूबसूरत व्यू तो मिलता है, लेकिन वो व्यू थोड़ा सा ऑब्स्ट्रैक्ट है। यहाँ पे ये जो पिलर बने हुए हैं या फिर ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसकी वजह से वो पूरी फ़ोटो बहुत अच्छे से आ नहीं पाती है या वो वीडियो बहुत अच्छे से निकल नहीं पाता। लेकिन जैसे हम बुर्ज खलीफा वगैरह में गए थे तो वहाँ पे जो कांच वाला सेक्शन था, उनके बीच में जो पिलर्स बने हुए थे वो थोड़े दूर दूर हैं, तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। इसमें देखिए ये जो सेक्शन है बहुत नज़दीक हैं, उसकी वजह से वो बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ पूरी आ नहीं पा रही थी।
तो यहाँ भी प्रिंस को सीढ़ियाँ मिल गई हैं और उसने खेलना चालू कर दिया है, लेकिन इससे पहले जो हम स्क्रीन पे देख रहे थे वहाँ पे उसको बहुत बोर हो रहा था और यहाँ पे आते ही उसको मज़ा आने लगा। तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो ये पॉइंट जल्दी कवर हो गया, आराम से हमने कवर कर लिया। उसके बाद हमें निकलना था अपने सेकेंड पॉइंट के लिए, यॉट टूर के लिए। तो यहाँ पे आपको बीचेस और यॉट टूर के लिए जो पॉइंट पे हम जा रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ऐसी कोई पानी वाली जगह पे जाने वाले हैं। पूरी बीच सिटी में से हमें लेकर गए, एक गली आई, वहाँ से हमने नीचे उतरे, स्टेप्स थे वहाँ पे, और फिर वहाँ पे आगे आगे जाने के बाद हमें पता चलता है कि ये तो यॉट वाला पॉइंट आ चुका है। तो यॉट टूर के लिए हम अपने पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। थैंक गॉड हम टाइम से अपने पॉइंट पे पहुँच गए, और इसकी टिकट हमने पहले ही बुक करके रखी थी। ये अराउंड 5000 के आसपास पर पर्सन पड़ी थी, और बच्चों की टिकट जैसे इसकी हाफ थी। तो ये आपको पहले से बुक करके रखनी है, और इसका टाइम फिक्स रहता है, उस टाइम पे आपको वहाँ पे पहुँचना है, वरना यॉट छूट जाएगी तो आपके पैसे भी छूट जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी यॉट थी जिसमें टूर के लिए लेके जाया जाता है। कुछ लोग पर्सनल यॉट बुक कर लेते हैं, कुछ पार्टीज़ के लिए बुक करते हैं, और यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा व्यू होता है। बहुत ही आराम से आपको यॉट पे लेकर जाया जाता है। वहाँ पे चप्पल आपकी सारी इकट्ठी कर ली जाती हैं और फिर आप अंदर एंट्री लेते हैं। तो ये है हमारी यॉट। तो हम पहुंच चुके हैं अपने यॉट में, और हम सामने चले गए, बैठ गए आराम से, और यहाँ पे आपको लंच भी दिया जाएगा। तो इसका टाइम था हमारा 2-2:30 के आसपास का यहाँ पे टाइम था, और बारबेक्यू लंच के साथ इसका चार्जेस था 5000 के आसपास। और उसके बाद जैसे यॉट चालू होती है आपको इतना खूबसूरत नज़ारा मिलेगा। अब हम तो फर्स्ट टाइम गए थे तो हमारे लिए तो व्यू बहुत ही अमेजिंग है, पर यहाँ पे जो कई लोग बार बार आते होंगे, जो यहाँ पे रहते होंगे, वो लोग सिर्फ यहाँ पे चिल मारने आते हैं। कई लोग यहाँ पे मैट बिछा के सिर्फ सोने आए थे, और हमारे लिए तो ये जन्नत था जो इतने धीरे धीरे से यहाँ पे यॉट जा रही है। यहाँ पे आराम से व्यू लेना है, आपको एंजॉय करना है, और आपके सामने बारबेक्यू खाना आ जाएगा, ड्रिंक्स आ जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग था ये यॉट टूर, बिल्कुल वर्थ है। आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि आपने 5000 रुपये इसमें खर्च किए हैं। और मेरा तो मानना ये है कि अगर आप कहीं भी जाते हैं तो इस तरीके की यॉट टूर या बोट टूर होती है वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे पहले भी जब हम थाईलैंड गए थे तब हमने एक बड़ी बोट पे टूर बुक किया था, वो पूरे दिन का था, और वो भी हमारा बेस्ट डे था। और ये भी हमारे दुबई के सारे जो डेज़ हैं उनमें से बेस्ट डे में से ये भी एक गिना गया। तो यहाँ पे बारबेक्यू का खाना भी काफ़ी अच्छा था। स्क्यूअर्स थे, वेज नॉन वेज दोनों था, बर्गर्स थे, ड्रिंक्स थे, बहुत ही अच्छा था यहाँ का भी खाना। और यहाँ पे एक छोटा सा रूम भी है, ये देखिए इस तरीके का बेड बना हुआ है, यहाँ पे आके आराम भी किया जा सकता है। लेकिन जो हमारा टूर है वो 2 घंटे का था, और हमें बाहर का व्यू ज़्यादा पसंद था, तो हम सभी बाहर ही बैठे हुए थे। लेकिन जो लोग पर्सनल इसे बुक करते हैं, पूरे दिन के लिए बुक करते होंगे, वो यहाँ पे आके आराम भी कर सकते हैं। बाथरूम वगैरह सब अवेलेबल होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 घंटे बिताने के बाद 4-4:30 बजे हम फिर से वापस हमें पॉइंट पे छोड़ दिया गया, और इस अमेजिंग यॉट टूर के बाद हमें जाना है GBR बीच, और इसके लिए हमने कैब बुक कर ली और हम जा रहे थे GBR बीच। लेकिन बीच जाने से पहले आपको कहीं ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई पेड़ वाली जगह दिखेगी, एकदम खाली जगह दिखेगी, रेत वाली जगह, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल सिटी के बीचों बीच से जाते हैं, और हम जो सड़क होती है उसे क्रॉस करके, पूरी बिल्डिंग्स को क्रॉस करके हम एक गली में गए। गली में जाने के बाद हम नीचे स्टेप्स पे उतरे, और उसके बाद आपको बीच दिखाई देता है। इतना खूबसूरत, आपको लगेगा ही नहीं, कोई क्लू नहीं होगा कि आप आगे जाके बीच में उतरने वाले हैं। और GBR बीच बहुत ही हैपनिंग है। अगर आपको क्राउडेड बीच चाहिए और फन करना है, मज़े करने हैं, तो आप ये वाली बीच में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको शांति चाहिए, आराम से सुकून चाहिए, तो आपको जुमेरा बीच जाना पड़ेगा, और वो हम पहले ही जा चुके हैं, और यहाँ पर हम आ जाए थे। और यहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे ये जो गोल सा जो हॉट एयर जैसे दिख रहा है, ये भी एक एक्टिविटी जैसा है। यहाँ पे शायद ये कॉफ़ी वगैरह सर्व करते हैं, और ऊपर आपको हाइट में लेकर जाया जाता है, और फिर आपको नीचे ले जाकर छोड़ते हैं। ऐसा कोई ये कैफ़े है। और इसके बाजू में देखिए सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं ये। इनके लिए तो ये पर्सनल बीच जैसा है। कितने खुशनसीब होते होंगे यहाँ पे रहने वाले लोग। और ये इसका प्राइस भी कितना महंगा होगा, इनमें जो फ्लैट मिल रहे हैं उनका प्राइस कितना महंगा होगा। और ये लोग जब चाहें तब अपनी मैट उठाएं और यहाँ बीच पे आ सकते हैं। बहुत ही लकी है
अगर मुझे चांस मिला तो मैं भी ज़रूर यहाँ पे घर लेना चाहूँगी। JBR बीच में एक बात याद रखें कि यहाँ पे आपको चेंज करने के लिए बाथरूम में पैसे देने पड़ते हैं, कम से कम शायद 5 दिरहम के आसपास कुछ रेट था यहाँ पे। तो आपको चेंज करना है, बीच पे जाने के लिए चेंज करना है तो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, और वहाँ से अगर आप रेत वगैरह से खेल कर आते हैं तो फिर और चार्जेस देने पड़ते हैं, ऐसा यहाँ पर है पॉइंट। तो ये काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही लंबा बीच है, आप आराम से यहाँ पे दिन बिता सकते हैं। लेकिन हम तो शाम को ही पहुँचे थे, पूरा सनसेट दिख रहा था यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत व्यू था। लेकिन अब शाम हो चुकी थी, हमें ठंड भी लग सकती है, इसलिए हम बहुत देर तक पानी में नहीं खेले। मैं तो बिल्कुल नहीं जा पाई क्योंकि प्रिंस की आँखें थोड़ी लाल थी रेत की वजह से, इसलिए मैं उसे लेकर बाहर ही बैठी थी और बाकी सब ने थोड़ा थोड़ा इन्जॉय किया। और फिर उसके बाद आज हम जल्दी, हमारा दिन कंप्लीट हो गया था तो हम अपने होटल चले गए, और जो रूम पे मेस फैला हुआ था वो सारा समेटने का टाइम मिला आराम से, और फिर आराम से हमने डिनर किया और जल्दी सो गए ताकि हम नेक्स्ट डे फ्रेश होकर उठ सकें। और इसी के साथ हमारा दिन आज यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।